हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज दिनांक है 30 जून और दिन है सोमवार। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का 5वां और आषाढ़ मास का 19वां दिन है। आज पंचमी तिथि सुबह 9:23 तक रहेगी और बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज मघा नक्षत्र सुबह 7:20 तक रहेगा, बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आज सिद्ध योग शाम 5:21 तक रहेगा और बाद में व्यतिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज की इस पावन कथा में एक बार आप सबका प्रेम पूर्वक स्वागत है। आज की कथा हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। हम दूसरों को तो समझते हैं, पर खुद को कब समझते हैं। आज की प्रार्थना है, हे प्रभु, हमें अपने दोष स्वीकारने का साहस दो और उन्हें सुधारने का संयम भी। जब हम खुद को पहचान लें तभी तो हम वास्तव में आपको पा सकते हैं। अब सुनिए आज की कथाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, सारस्वत नामक तीर्थ समस्त अभीष्ट वस्तुओं के साथ भोग और मोक्ष को देने वाला है। वह मनुष्य के सब पापों का नाशक, समस्त रोगों को दूर करने वाला एवं संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। नारद, उसके महात्म का वृतांत विस्तार पूर्वक सुनो। पुष्पोत्कट से पूर्व और गौतमी के दक्षिण तट पर एक विश्व विख्यात पर्वत है जिसे सुब्रगिरी कहते हैं। साकल्य नाम से प्रसिद्ध एक परम निष्ठावान मुनि उस पुण्यमय शुभ्र पर्वत पर उत्तम तपस्या कर रहे थे। गौतमी के तट पर रहकर तपस्या करने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को सभी भूतगण प्रतिदिन प्रणाम और उनका स्तवन किया करते थे। ऋषियों, गंधर्वों और देवताओं से सेवित उस परम पवित्र पर्वत पर देवताओं और ब्राह्मणों को भय पहुंचाने वाला परशु नामक एक राक्षस रहता था। वह यज्ञ से द्वेष रखता, ब्राह्मणों की हत्या करता और इच्छानुसार अनेक रूप धारण करके वन में विचरता था। जहाँ विद्वान ब्राह्मण साकल्य मुनि रहते थे, वहाँ भी वह महापापी राक्षस आया करता था। विप्रवर साकल्य बड़े तेजस्वी थे। पापाचारी परशु प्रतिदिन उन्हें उठा ले जाने अथवा मार डालने की चेष्टा में लगा रहता था, किंतु वह अपने उद्योग में सफल ना हो सका। एक दिन द्विजश्रेष्ठ साकल्य देवताओं की पूजा करके भोजन करने की इच्छा से आश्रम पर आए। इसी समय परुष ब्राह्मण का रूप धारण करके किसी कन्या को साथ लिए वहाँ आया। उसका शरीर शिथिल हो गया था, सिर के बाल पक गए थे, वह अत्यंत दुर्बल दिखाई देता था। उसने साकल्य से कहा, ब्राह्मण, आप मुझे और इस कन्या को भोजनार्थी जानिए। मानद हम लोग आतिथ्य के समय पर आए हैं, आप कृतकृत्य हो गए। इस संसार में वे ही धन्य हैं जिनके घर में अतिथि अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए निकलते हैं। जो अतिथि सत्कार नहीं करते वे जीते हुए भी मृतक के समान हैं। जो भोजन के लिए बैठकर भी अपने लिए बने हुए अन्न को अतिथि के लिए दे देता है, उसको मानो पृथ्वी दान कर दिया हो। यह सुनकर साकल्य ने कहा, मैं तुम्हें भोजन देता हूँ। यूँ कहकर उन्होंने उसे आसन पर बिठाया और विधिवत पूजा करके भोजन परोसा। परशु ने हाथ में आचमन के लिए जल लेकर कहा, दूर से थके मांदे आए हुए अतिथि के पीछे देवता भी आते हैं। जब अतिथि तृप्त होता है तब वे ही तृप्त हो जाते हैं। यदि अतिथि की तृप्ति ना हुई हो तो वे भी अतृप्त रह जाते हैं। अतिथि और निंदक ये दोनों विश्व के बंधु हैं। निंदक तो पांव भर लेता है और अतिथि स्वर्ग की सीढ़ी बन जाता है। जो मार्ग से थककर आए हुए अतिथि को अवहेलना पूर्वक देखता है, उसके धर्म, यश और लक्ष्मी का तत्काल नाश हो जाता है। इसीलिए मैं थका मांदा अभ्यागत आपसे कुछ याचना करता हूँ। आप मुझे अभीष्ट वस्तु देंगे तभी भोजन करूँगा, अन्यथा नहीं। साकल्य ने कहा, उसे दिया हुआ ही समझो, तुम निश्चिंत होकर भोजन करो। तब राक्षसों में श्रेष्ठ परुष ने कहा, मुने, मैं पके बालों वाला दुर्बल एवं बूढ़ा ब्राह्मण नहीं, तुम्हारा शत्रु हूँ। तुम्हें मारकर खा जाने का अवसर देखते देखते मेरे कितने वर्ष व्यतीत हो गए।
जैसे थोड़ा जल गर्मी में सूख जाता है, वैसे ही मेरे सब अंग भूख के मारे सूख रहे हैं। अतः मैं तुम्हारे अनुचरों सहित तुम्हें ले चलूंगा और अपना आहार बनाऊंगा। परशु का यह कथन सुनकर साकल्य ने कहा, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है, उनकी ही हुई प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। अतः सखे, तुम्हें जैसा उचित जान पड़े करो, तथापि मेरी एक बात सुन लो, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य है कि जो मारने को उद्धत हो उनसे भी हित की बात ही कहें। यह बात ध्यान में रखो कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा शरीर वज्र के समान कठोर है और भगवान श्री हरि मेरी सब ओर से रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु मेरी पैरों की रक्षा करें, देव जनार्दन मेरे मस्तक की, भगवान वाराय दोनों भुजाओं की, कूर्मराज पृष्ठ भाग की, कृष्ण हृदय की, नरसिंह जी उंगलियों की, वाड़ी के अधीश्वर मुख की, गरुड़ वाहन नेत्रों की, धनेश दोनों कानों की और भगवान भव से मेरे ओर की रक्षा करें। नाना प्रकार की आपत्तियों में एकमात्र साक्षात भगवान नारायण ही मेरे लिए शरण हैं। यो कहकर साकल्य ने कहा, राक्षस राज, अब तुम्हारी इच्छा हो तो हर समय आलस्य छोड़कर मुझे यहाँ से उठा ले चलो या यहीं सुखपूर्वक खा जाओ। उनके यो कहने पर भी वह राक्षस खाने को तैयार हो गया। सच है, पापी के हृदय में करुणा का एक कण भी नहीं होता। बड़ी बड़ी दाढ़ें और विकराल मुख बनाए जब वह ब्राह्मण के समीप पहुंचा, तब उन्हें देखकर बोला, विप्रवर, तुमको तो शंख चक्र और गदा हाथ में लिए देखता हूँ। तुम्हारे सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों हाथ हैं। तुम सर्वव्यापी दिखाई देते हो, संपूर्ण भूतों के एकमात्र निवास हो। तुम्हारा स्वरूप छंदोमय है, तुम जगन्मय हो। इस रूप में आज मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हारा पहला शरीर इस समय नहीं है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अब तुम ही मुझे शरण दो। महामते, मुझे ज्ञान प्रदान करो और ऐसा कोई तीर्थ बताओ जो मेरे पापों से उद्धार करने वाला हो। ब्राह्मण, महापुरुषों का दर्शन निष्फल नहीं होता, भले ही वह द्वेष अथवा अज्ञान से ही क्यों न हुआ हो। लोहे का पारस मणि से प्रशंक या प्रमाद से भी स्पर हो जाए तो वह उसे सोना ही बनाता है। राक्षस का यह वचन सुनकर साकल्य को बड़ी दया आई। वे बोले, दैत्यराज, तुम्हें शीघ्र ही सरस्वती का वरदान प्राप्त होगा। इससे तुम में भगवत स्तुवन की शक्ति आ जाएगी। फिर तुम भगवान जनार्दन की स्तुति करना। मनवांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए श्री नारायण जी की स्तुति के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। बहुत अच्छा कहकर परशु त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर गया और स्नान करके पवित्र हो गंगा जी की ओर मुख करके खड़ा हो गया। उसी समय उसने देखा साकल्य मुनि के कथनानुसार जगत जननी सरस्वती सामने खड़ी हैं। उनका रूप दिव्य है, उन्होंने दिव्य चंदन का लेप लगा रखा है। संसार की जड़ता दूर करने वाली जगन्माता जगदम्बा भुवनेश्वरी दर्शन करके परशु ने विनीत भाव से कहा, देवी, मेरे गुरु साकल्य ने कहा कि तुम लक्ष्मीकांत भगवान गरुड़ध्वज की स्तुति करो। आपके प्रसाद से भगवान गरुड़ध्वज शक्ति प्रदान करेंगे, ऐसी कृपा कीजिए। सरस्वती ने तथास्तु कहा। उनकी कृपा से शक्ति पाकर परशु ने भगवान जनार्दन की भांति भांति के वचनों द्वारा स्तुति करी। इससे भगवान श्री हरि बहुत संतुष्ट हुए। उन कृपा सिंधु ने राक्षस को वरदान दिया, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार साकल्य मुनि, गौतमी गंगा, सरस्वती देवी और भगवान नरसिंह के प्रसाद से वह राक्षस महापापी होने पर भी स्वर्ग लोक में चला गया। जिनके चरण कमलों में संपूर्ण तीर्थों का निवास है, उन शांत धनुषधारी भगवान विष्णु की कृपा का ही यह फल है। तब से वह तीर्थ सारस्वत नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। चिच्चिक तीर्थ सब रोगों का नाश, सब प्रकार की चिंताओं का निवारण और मनुष्यों को सब प्रकार से शांति का दान करने वाला है। उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूँ, जहाँ गौतमी के उत्तर तट पर भगवान गदाधर विराजमान हैं। पक्षियों का राजा चिच्चिक रहता था, उसी को भेरुंड भी कहते थे। वह मांसाहारी पक्षी सदा उस पर्वत पर ही रहता था। वहाँ नाना प्रकार के फूल और फलों से लदे हुए तथा सभी ऋतुओं में फूलने वाले वृक्ष व्याप्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उस पर्वत के शिखर पर निवास करते थे। गौतमी गंगा से उस पर्वत की शोभा और भी बढ़ गई थी। इस प्रकार वह शुभ्र गिरि विविध गुणों से संपन्न और अनेकों मुनिजन से घिरा हुआ था।
एक दिन पूर्व देश के राजा पौमान, जो क्षत्रिय धर्म परायण, श्री संपन्न और देवताओं तथा ब्राह्मणों के रक्षक थे, बहुत बड़ी सेना और पुरोहित के साथ वन में आए। वन में घूमते घूमते थककर किसी समय वे एक वृक्ष के नीचे आए जो गौतमी के तट पर था। बहुत से पक्षी उस वृक्ष पर निवास करते थे। वहां पहुंचकर राजा ने चिकचिक पक्षी को देखा, जिसके 2 मुंह थे। वह स्थूलकाय और सुंदर था। उसे चिंता में निमग्न देख राजा ने पूछा, तुम 2 मुख वाले पक्षी के रूप में कौन हो? चिंतित से दिखाई देते हो। यहाँ तो कोई भी दुख से पीड़ित नहीं है, फिर तुम्हें कैसे कष्ट पा रहे हो? राजा के इस प्रश्न से पक्षी का मन कुछ आश्वस्त हुआ। उसने बारंबार लंबी सांसें लेकर धीरे धीरे कहा, राजन, मुझसे ना तो दूसरों को भय है और न दूसरों से मुझे भय की आशंका है। यह पर्वत भांति भांति के फूलों और फलों से भरा है। अनेकानेक मुनि यहाँ निवास करते हैं, फिर भी यह पर्वत मुझे सूना ही दिखाई देता है। अतः मैं अपने लिए शोक करता हूँ। मुझे ना तो यह कुछ सुख मिलता है और न मेरी कभी तृप्ति ही होती है। इतना ही नहीं, मैं निद्रा, विश्राम और शांति से भी वंचित हूँ। 2 मुख वाले पक्षी की यह बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तुमने कौन सा पाप किया है और क्यों तुम्हें यह पर्वत सूना दिखाई देता है? यहाँ रहने वाले प्राणी तो एक मुख से ही तृप्त रहते हैं, तुम्हारे तो 2 मुख हैं। तुम्हें क्यों नहीं तृप्ति होती? तुमने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया? ये सब बातें मुझसे सच सच बताओ, मैं तुम्हें महान भय से बचाऊंगा। चिकचिक ने पुनः लंबी सांस लेकर राजा से कहा, महाराज, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मैं वेद वेदांगों में पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ था और अच्छे पंडित के रूप में मेरी प्रसिद्धि थी, किंतु सबका कार्य बिगाड़ने वाला और कलहप्रिय था। लोगों के मुंह पर कुछ और कहता और पीठ पीछे कुछ और। दूसरों की उन्नति देखकर सदा दुखी होता और माया फैलाकर संसार को ठगा करता था। मैं कृतज्ञ, असत्यवादी, परनिंदा कुशल, मित्रद्रोही, स्वामीद्रोही, गुरुद्रोही, दंभाचारी और अत्यंत निर्दय था। मन, वाणी और क्रिया द्वारा बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाता था। दूसरों की हिंसा करना ही मेरा सदा का मनोरंजन था। स्त्री पुरुष के जोड़ों में फूट डालना, समूह के समूह का विनाश करना, मर्यादा तोड़ना आदि दुष्कर्म मैं बिना विचारे किया करता था। विद्वान पुरुषों की सेवा से दूर ही रहता था। तीनों लोकों में मेरे जैसा पापी दूसरा कोई नहीं था। इसी से मेरे 2 मुंह हो गए। दूसरों को दुख देने से मैं स्वयं भी दुख का भागी हुआ और इसीलिए यह पर्वत सूना दिखाई देता है। राजन, और भी धर्मयुक्त वचन सुनो, जिसके पालन किए बिना ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। क्षत्रिय युद्ध में जाकर अथवा युद्ध से अन्यत्र भी यदि भागने वाले, हथियार रख देने वाले, अपना विश्वास करने वाले, युद्ध में पीठ दिखाने वाले, अपरिचित बैठे हुए तथा मैं डरता हूँ यो कहने वाले मनुष्य को मार डालता है तो उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो सामने प्रिय बोलता, परोक्ष में कटु वचन कहता, मन में दूसरी बात सोचता, वाणु से दूसरी बात कहता और क्रिया रूप में सदा दूसरा ही कार्य करता है। वे गुरुजनों की शपथ खाता, द्वेष रखता, ब्राह्मणों की निंदा करता और झूठ मूठ की विनय दिखावा, वह पापात्मा ब्रह्म हत्यारा है। जो द्वेषवश देवता, वेद, आध्यात्म शास्त्र, धर्म और ब्राह्मण के संग की निंदा करता है वह ब्रह्म घाती है। राजन, मैं ऐसा ही था तो भी लज्जावश दिखाने के लिए सदा सारी सा बना रहता था। इससे मुझे पक्षी होना पड़ा। इस अवस्था में रहने पर भी मुझसे कहीं कुछ पुण्य कर्म भी बन गया था, जिससे मुझे स्वतः ही अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया। चिकचिक की बात सुनकर राजा पौमान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी? उसने कहा, शुभ्रत, गौतमी के उत्तर तट पर गदाधर नामक तीर्थ है, वहीं मुझे ले चलो। वह तीर्थ परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाला है। मैंने बड़े बड़े मुनियों से सुना है कि वह सब अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। गौतमी गंगा तथा भगवान विष्णु के सिवा दूसरा कोई क्लेशों का नाश करने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ सर्वतो भावेन उस तीर्थ का दर्शन करूं, किंतु मेरे प्रयत्न से यह कभी संभव नहीं है। भला पापियों को मनवांछित वस्तु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वीर, मैं यत्न करने पर भी उस तीर्थ का दर्शन नहीं कर पाता। यह कार्य मेरे लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारी कृपा हो तो मैं भगवान गदाधर का दर्शन कर सकता हूँ। भगवान करुणा के सागर हैं, वे बिना बताए ही सबके दुखों को जानते हैं। उनका दर्शन कर लेने पर पुनः मनुष्यों को सांसारिक क्लेश का अनुभव नहीं करना पड़ता। राजन, मैं तुम्हारे प्रसाद से भगवान का दर्शन करते ही स्वर्गलोक को चला जाऊंगा।
पक्षी के यो कहने पर राजा पवमान ने उसे उठा लिया और ले जाकर उसे गौतमी गंगा तथा भगवान गदाधर का दर्शन कराया। चिच्चिक ने स्नान करके त्रैलोक पावनी गंगा से कहा, माता गौतमी, तुम तीनों लोगों को पवित्र करने वाली हो। मनुष्य जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करता तभी तक इस-लोक और परलोक में पातकी कहलाता है। यद्यपि मैंने सब प्रकार के पाप किए हैं तो अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करो। तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हो। संसार के प्राणियों की तुम्हारे सिवा कहीं कोई भी गति नहीं है। पक्षी का अंतःकरण श्रद्धा से शुद्ध हो गया था। उसने एकमात्र गंगा की शरण ली और गंगे मेरी रक्षा करो इस प्रकार कहते हुए स्नान किया। तदंतर भगवान गदाधर को प्रणाम करके राजा पवमान से विदा ले पर्वत निवासियों को देखते देखते वह स्वर्ग में चला गया। पवमान भी अपनी सेना के साथ अपने नगर को लौट गए। तब से वेद वेत्ता विद्वानों ने उस तीर्थ का नाम पावमान तीर्थ, चिच्चिक तीर्थ और गदाधर तीर्थ रख दिया। उस तीर्थ में किया हुआ पुण्य कर्म कोटि कोटि गुना हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भद्र तीर्थ सब प्रकार के अनिष्टों का निवारण करने वाला है। वह समस्त पापों का नाशक तथा परम शांतिदायक है। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान शिव की पतिव्रता एवं प्रिय भार्या थी। छाया भी उन्हीं की भार्या है। छाया के पुत्र शनैश्चर हैं। शनैश्चर की बहन विष्टि हुई। उसकी आकृति भयानक थी, वह पापमयी थी। भगवान सूर्य ने सोचा, यह कन्या किसको दूं? वे जिसकी कन्या देना चाहते हैं वही उसका भयंकरता का समाचार सुनकर उसे लेना स्वीकार कर देता था और कहता, ऐसी भार्या लेकर हम क्या करेंगे? ऐसी अवस्था में विष्टि ने दुखी होकर अपने पिता से कहा, पिताजी, धनवान, विद्वान, तरुण, कुलीन, यशस्वी, उदार और सनाद वर को कन्या देनी चाहिए। जो पिता के इस विपरीत आचरण करता है वह नरक में पड़ता है। सूर्यदेव कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का साधन है। एक ओर पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी और दूसरी ओर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत निरोग कन्या दोनों एक समान है। उस कन्या के दान से पृथ्वी दान का फल मिलता है। जो कन्या अश्व, गौ और तिल की बिक्री करता है उसका गौरव आदि नरकों से भी छुटकारा नहीं होता। कन्या के विवाह में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। उससे विलंब करने पर पिता को जो पाप होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। कन्या के पिता को जो उसके लिए दान पूजन आदि करते हैं वही सफल समझना चाहिए। कन्याओं को सब कुछ दिया जाता है, उसका पुण्य अक्षय होता है। कन्या के यो कहने पर भगवान सूर्य बोले, बेटी, मैं क्या करूं? तुम्हारी आकृति भयंकर है, इसलिए तुम्हें कोई ग्रहण नहीं करता। स्त्री और पुरुष के विवाह के संबंध में लोग एक दूसरे के कुल, रूप, वय, धन, विद्या, सदाचार, सुशीलता आदि देखा करते हैं। मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल तुम्हें गुणों का अभाव है। मैं क्या करूं? कहाँ तुम्हारा विवाह करूं? यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए तो तुम अपनी स्वीकृति दो, मैं आज ही तुम्हारा विवाह किए देता हूँ। यह सुनकर विष्टि ने अपने पिता से कहा, पति, पुत्र, धन, सुख, आयु, रूप और परस्पर प्रेम ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। जीव पहले जन्म में जो बुरा भला कर्म किया करता है उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल मिलता है। अतः पिता को भी ये उचित है कि वह अपने दोष से मुक्त हो कन्या का कहीं योग्य वर के साथ विवाह कर दे। फल तो उसे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। पिता अपने वंश की मर्यादा के अनुसार कन्या का दान और विवाह संबंध करता है। शेष बातें जो प्रारब्ध में होती हैं वे मिल जाती हैं। कन्या का यह कथन सुन भगवान सूर्य ने अपनी लोक भयंकरी भीष्टी कन्या विष्टि का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप से कर दिया। विश्वरूप वैसे ही भयंकर आकार वाले थे। उन दोनों के सील और रूप में समानता थी, अतः सदा आपस में प्रेम बना रहता था। उस दंपति से गंड, अतिगंड, रक्षात्र, क्रोधन, व्यय और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इन सब से छोटा एक पुत्र और हुआ जिसका नाम हर्षण था। वह पुण्यात्मा, सुशील, सुंदर, शांत, शुद्ध चित्त और बाहर भीतर से पवित्र था। एक दिन वह अपने मामा को देखने के लिए यमराज के घर आया। वहाँ उसने बहुत से ऐसे जीव देखे जो स्वर्ग की भांति सुखी थे और बहुत तेरे दुखी भी दिखाई दिए। हर्षण ने सनातन धर्म स्वरूप अपने मामा को प्रणाम करके पूछा, तात, ये कौन सुखी है और कौन नरक में कष्ट भोगते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सब बातें ठीक ठीक बता दी। उन्होंने कर्मों की संपूर्ण गतियों को पूर्ण रूप से निरूपण किया। वे बोले, जो मनुष्य विहित कर्मों का कभी उल्लंघन नहीं करते उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। जो शास्त्र और शास्त्रीय सदाचार को नहीं मानते, बहुश्रुत विद्वानों का आदर नहीं करते और विविध कर्मों का उल्लंघन करते हैं, वे मनुष्य
नरकगामी होते हैं। धर्मराज का वह वचन सुनकर हर्षण ने पुनः कहा, सुरश्रेष्ठ, मेरे पिता विश्वरूप बड़े भयंकर हैं, मेरी माता विष्टि भी भयानक ही है, मेरे महाबली भ्राता भी वैसे ही हैं। जिस उपाय से उन लोगों की बुद्धि शांत हो, वे स्वरूप निर्दोष और मंगलदायक हो, वह मुझे बताइए, मैं वही करूंगा, अन्यथा मैं उनके पास लौटकर नहीं जाऊंगा। हर्षण के यो कहने पर धर्मराज ने उस शुद्ध बुद्धि वाले बालक से कहा, हर्षण, तुम वास्तव में हर्षण ही हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, किंतु वे सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं होते। एक ही कोई ऐसा पुत्र होता है जो समूचे कुल को धारण करता है, जो कुल का आधारभूत, पिता माता का प्रिय कारक और पूर्वजों का उद्धार करने वाला है, वही वास्तव में पुत्र है। अन्य जितने हैं वे रोग हैं। हर्षण, तुमने मेरे मन के अनुकूल की बात कही है, यह तुम्हारे नाना भगवान सूर्य को भी पसंद आएगी। अतः तुम गौतमी तट पर जाओ और वहाँ स्नान करके मन को वश में रखते हुए प्रसन्न चित्त से जगत योनि शांत स्वरूप भगवान विष्णु की स्तुति करो। वे यदि प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारे समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। यह सुनकर हर्षण गौतमी तट पर गया और स्नान आदि से पवित्र हो देवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर श्रीहरि ने हर्षण को वरदान दिया, तुम्हारे कुल का कल्याण हो, समस्त अमंगलों की शांति होकर मंगल का विस्तार हो। भद्रम अस्तु कहने से हर्षण के पिता भद्र कहलाए और माता विष्टि का नाम भद्रा हुआ। तब से वह स्थान भद्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सब प्रकार के मंगलदायक तथा तीर्थ सेवी पुरुषों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहाँ भद्रपति के नाम से प्रसिद्ध होकर साक्षात देवादिदेव भगवान जनार्दन श्री हरि निवास करते हैं, जो मंगल के एकमात्र भंडार हैं। पत त्रितीर्थ रोगों तथा पापों का नाश करने वाला है, उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृत्य हो जाता है। कश्यप के तो पुत्र हुए अरुण और गरुण, उनके कुल में पक्षियों में श्रेष्ठ संपत्ति उत्पा हुए। संपत्ति के छोटे भाई का नाम जटायु था। वे दोनों अपने बल से उन्मत्त और एक दूसरों से लाग डांट रखने वाले थे। एक दिन वे भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए आकाश में गए। जेहू सूर्य के समीप पहुँचे, दोनों के पंख जल गए और दोनों थककर पर्वत के शिखर पर गिर पड़े। दोनों भाइयों को निश्चेत एवं अचेत होकर गिरा देख अरुण उनके दुख से दुखी हो गए। भगवान सूर्य से बोले, भगवान, ये दोनों पक्षी पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, इन्हें आश्वासन दे जिससे इनकी मृत्यु न हो। तथास्तु कहकर सूर्य ने उनको जीवित कर दिया। गरुड़ भी उनकी अवस्था सुनकर भगवान विष्णु के साथ वहां आए और उन्हें सांत्वना देकर सुख पहुंचाया। तदंतर सब लोग अपने संताप का निवारण करने के लिए गंगा तट पर गए। जटायु, अरुण, संपाति, गरुड़, सूर्य तथा भगवान विष्णु सबने उस प्रचुर पुण्यदायक तीर्थ में प्रवेश किया। वह विष का नाशक तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। साक्षात सूर्य तथा विष्णु गरुड़ और अरुण के साथ वहां गौतमी के तट पर रहते हैं। भगवान शिव का भी उस तीर्थ में निवास है। वहां तीनों देवताओं की उपस्थिति से वह तीर्थ बहुत उत्तम हो गया। जो वहां स्नान करके पवित्र हो उन देवताओं को नमस्कार करता है, वह आदि व्याधि से मुक्त हो परम सौख का भागी होता है। गौतमी के तट पर विप्र तीर्थ भी बहुत विख्यात है। उसे नारायण तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान आश्चर्य में डालने वाला है। अंतर्वेदी गंगा यमुना के बीच का भूभाग में एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। उनके कई पुत्र हुए, जो बड़े विद्वान, गुणवान, रूपवान और दयालु थे। उनमें से जो सबसे छोटे भाई थे, वे अनेक गुणों से संपन्न, शांत, सर्वज्ञ और परम बुद्धिमान थे। उनका नाम आसनदिव था। आसनदिव के पिता उनका विवाह करने के लिए प्रयत्नशील थे। इसी बीच में एक दिन रात को ब्राह्मण कुमार आसनदिव सोए हुए थे। एक दिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया था। वे उत्तर ओर से सिरहाना करके सोए थे और उनका चित्त एकाग्र नहीं था। इसलिए इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक क्रूर राक्षसी वहां आई और आसनदिव को उठाकर तुरंत गौतमी के दक्षिण तट पर चली गई। वह ब्राह्मण के साथ इच्छानुसार रूप धारण करके यत्न पूर्वक संधोवापसन करने लगी। वे ही देश्वर द्वार पर नीच बताए गए हैं, वे चंडालों से भी बढ़कर हैं। तुम यहाँ सब लोगों से मुझको अपनी जन्मदायिनी माता बतलाना, नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो जाएगा। द्विश्रेष्ठ, यदि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सुख दूंगी और तुम्हारा जो प्रिय कार्य होगा उसे भी पूर्ण करूंगी। कुछ काल के बाद फिर मैं तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर में और तुम्हारे गुरुजनों के पास पहुंचा दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? काम रूपणी राक्षसी ने कहा, मेरा नाम कलांकिनी है।
मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ। परिचय पाकर मुनि कुमार आसनदीप का चित्त भय से व्याकुल हो उठा, परंतु राक्षसी ने अनेक प्रकार की शपथ खाकर उन्हें अपना विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुमने जो कुछ कहा है मैं वैसा ही करूँगा। तुम्हें जो प्रिय लगेगा वही बात बोलूँगा, वही कार्य करूँगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी ने बुढ़ी होने पर भी मनोहर रूप धारण किया और दिव्य वस्त्र आभूषण से विभूषित होकर ब्राह्मण को अपने साथ ले इधर उधर घूमने लगी। वह सर्वत्र यही कहती कि यह मेरा पुत्र गुणागार है। ब्राह्मण कुमार रूप, सौभाग्य, वय और विद्या से विभूषित थे और यह वृद्धा भी गुणवती दिखाई देती थी। अतः सब लोग उसे ब्राह्मण की माता ही समझते थे। वहाँ किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वस्त्र भूषण से विभूषित अपनी सुंदरी कन्या उस राक्षसी के आगे आसनदीप का ब्याह को दी। ऐसे सुयोग पति को पाकर कन्या ने अपने को कृतार्थ माना, किंतु वे ब्राह्मण अपनी गुणवती पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह पापनी राक्षसी एक दिन मुझे ही खा जाएगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, अथवा किससे यह बात कहूं। मैं भारी कष्ट में पड़ा हूं। कौन मेरी रक्षा करेगा। मेरी यह कल्याणमयी पत्नी गुणवती, रूपवती और नई अवस्था की है। इसे भी वह राक्षसी अकस्मात अपना आहार बना लेगी। इसी बीच में बुढ़िया कहीं चली गई। उस समय अपने पति को दुखित जानकर ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी ने एकांत में विनीत भाव से पूछा, नाथ आप क्यों कष्ट में पड़े हैं, ठीक ठीक बताइए। ब्राह्मण ने सब बातें विस्तार के साथ बता दी। प्रिय मित्र और कुलीन पत्नी से कौन सी बात अकथनीय है। पति की बात सुनकर स्त्री ने कहा, प्राणनाथ जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको तो सब कुछ और भय ही है। वह घर में भी निर्भय नहीं है, परंतु जिन्होंने अपने आत्मा पर अधिकार प्राप्त कर लिया उन्हें किससे भय। वह भी गौतमी तट पर, जहाँ कितने ही वैष्णव, विरक्त और विवेकी पुरुष निवास करते हैं। वहाँ स्नान करके पवित्र हो भगवान नारायण की स्तुति कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने गंगा में स्नान किया और गौतमी के तट पर भगवान नारायण का स्तवन आरंभ किया। नाथ आप इस जगत के अंतरात्मा हैं। मुकुंद आप ही इस सृष्टि को संहार करने वाले हैं। अनाथ बंधु नरसिंह आप ही सबके पालक हैं। मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते। यह प्रार्थना सुनकर संसार का शोक दूर करने वाले भगवान नारायण ने सहस्त्र अरों वाले तेजोमय सुदर्शन चक्र से उस पापनी राक्षसी को मार डाला और उस ब्राह्मण को अभीष्ट वरदान दे उसे माता पिता के पास पहुंचा दिया। तब से वह स्थान विप्र तीर्थ और नारायण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ स्नान, दान, पूजा आदि करने से मनवांछित फल की सिद्धि होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, चतुष तीर्थ रूप और सौभाग्य देने वाला है। वहाँ भगवान योगेश्वर गौतमी के दक्षिण तट पर निवास करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आषाढ़ मास की आज की कथा में बस इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। व्यास जी कहते हैं, जगत गुरु भगवान के ऐसा कहने पर द्विज श्रेष्ठ नरोत्तम ने फिर इस प्रकार कहा, नाथ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब संपूर्ण लोकों के एकमात्र कर्ता एवं ब्राह्मणित ऐसी भगवान ने नरोत्तम के प्रेम से प्रसन्न होकर उस पुण्य कर्मा ब्राह्मण को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए पुरुषोत्तम रूप का दर्शन कराया। उनके तेज से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मण ने दंड की भांति धरती पर गिरकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, जगदीश्वर आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गए। इस समय मेरे दोनों हाथ प्रशस्त हो गए। आज मैं भी धन्य हो गया। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। जनार्दन आज आपकी कृपा से मेरे बंधु बांधव आनंदित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गए। किंतु नाथ मूक, चांडाल आदि ज्ञानी महात्माओं की बात सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भला वे लोग देशांतर में होने वाले मेरे वृतांत को कैसे जानते हैं। मूक चंडाल के घर में आप अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए विराजमान थे। इसी प्रकार पतिव्रता के घर में, तुलाधार के यहाँ, मित्राद्रोहक के भवन में तथा इन वैष्णव महात्मा के मंदिर में भी आपका दर्शन हुआ है। इन सब बातों का यथार्थ रहस्य क्या है, मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। श्री भगवान ने कहा, विप्रवर मूक चांडाल सदा अपने माता पिता की भक्ति में रहता है। सुभा देवी पतिव्रता है। तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है। अद्रोहक ने लोभ और काम पर विजय पाई है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सब के घर में सा आनंद निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी
इन लोगों के यहाँ मौजूद रहती है। मूक चांडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चांडाल होने पर भी वह सदाचार में स्थित है, इसलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मूक चांडाल की समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपनी इस भक्ति के बल से तीनों लोगों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ और इसीलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्राह्मण रूप से निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतिव्रता के, तुलाधार के, अद्रोहक के और इस वैष्णव के घर में सदा निवास करता हूँ। धर्मज्ञ, एक मुहूर्त के लिए भी मैं इन लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा है वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण मेरा दर्शन किया है। अब मैं क्रमशः उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान देकर सुनो। ऐसे वर्णनों को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी पिता और माता से बढ़कर तीर्थ नहीं। जिसने माता पिता की आराधना की है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इहलोक और परलोक में भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वह नरश्रेष्ठ, मूक, चांडाल तीनों लोगों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण ने पूछा। जगदीश्वर, मोह और अज्ञानवश पहले माता पिता की आराधना न करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? श्री भगवान बोले, विप्रवर, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह अथवा 1 दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वह अवश्य नरक में पड़ता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या न की हो, यदि उनकी मृत्यु के पश्चात वह साड़ छोड़ता है तो उसे पितृभक्ति का फल मिलता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है और उसे पितृभक्ति का पूरा फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ भी दान दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से लाख गुना, पिंड दान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मण को देने पर वह अनंत गुना फल देने वाला बताया गया है। जो गंगा जी के जल में और गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, सिद्ध कुंड और गंगा सागर संगम तीर्थ में पितरों के लिए अन्नदान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेषता गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंड दान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या। अमावस्या और युगादि तिथियों को तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पार्वण श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का भागी होता है। उसके पितर उसे प्रिय आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसलिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के इस श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5वां पक्ष आता है जिसे महालय या पितृपक्ष कहते हैं उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इसका विचार नहीं करना चाहिए। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित होते हैं उस समय से लेकर 16 दिन उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों के समान महत्व रखते हैं। उन दिनों में इस परम पवित्र काम श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है। इससे श्राद्धकर्ता का मंगल होता है। यदि उस समय श्राद्ध ना हो सके तो जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो उसी समय कृष्ण पक्ष आदि में उक्त श्राद्ध करना उचित है।
चंद्र ग्रहण के समय सभी दान भूमि दान के समान होते हैं। सभी ब्राह्मण व्यास के समान माने जाते हैं और समस्त जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय की अपेक्षा लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। और यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में दिया हुआ दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह चंद्र ग्रहण के समय गंगा जी में स्नान करने से मिल जाता है। जो चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक योग कहलाता है। उसमें स्नान और दान का अनंत फल माना गया है। उस समय पुण्य तीर्थों में पहले उपवास करके जो पुरुष पिंड दान, तर्पण तथा धन दान करता है वह सत्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण ने पूछा, देव, आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया। अब आप यह बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए? कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतरों में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है? ये सब बातें यत्न पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, विप्रवर, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र की भांति उन पर स्नेह रखना चाहिए। कभी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हों उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के निमित्त विधि पूर्वक उपवास करने से जो लाभ होता है अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। 1000 अश्वमेध और 100 राष्ट्रीय यज्ञ करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य पिता के निमित्त उपवास करने से प्राप्त होता है। वही उपवास यदि तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों यज्ञों से करोड़ गुना अधिक फल होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्राण गंगा जी के जल में छूटते हैं वह पुनः माता के दूध का पान नहीं करता, वर मुक्त हो जाता है। जो अपने इच्छानुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है वह मनोवांछित फल भोगकर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। योग युक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होती है वही गति ब्रह्मपुत्र नदी की 7 धाराओं में प्राण त्याग करने वाले को मिलती है। अंतकाल में जो सोन नदी के उत्तर तट का आश्रय लेकर विधि पूर्वक प्राण त्याग करता है वह मेरी समानता को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की मृत्यु घर के भीतर होती है उस घर के छप्पर में जितनी गांठें बंधी रहती है उतने ही बंधन उसके शरीर में बंध जाते हैं। 1-1 वर्ष के बाद उसका 1-1 बंधन खुलता है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं, किसी के द्वारा उसे उस बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या जल रहित स्थान में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे कीड़े आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के शव का दाह संस्कार मृत्यु के दूसरे दिन होता है वह 60,000 वर्षों तक कुंभिपाक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य अस्पृश्य का स्पर्श करके या पतित अवस्था में प्राण त्याग करता है वह चिरकाल तक नरक में निवास करके मलेच्छ योनि में जन्म लेता है। पुण्य से अथवा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से मृत लोक निवासी सब मनुष्यों की मृत्यु के समय जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीर को कंधे पर ढोता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शव को चिता पर रखकर विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए पहले उसके मुख में आग दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करे। जो लोभ मोह से युक्त तथा पाप पुण्य से आच्छादित थे उन पिताजी के इस शव का, इसके संपूर्ण अंगों का मैं दाह करता हूँ, वे दिव्य लोक में जाएं। इस प्रकार दाह करके पुत्र अस्थि संचय के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा में व्यतीत करे, फिर यथा समय अस्थि संचय करके दशा यानी 10वां दिन आने पर स्नान कर गीले वस्त्र का परित्याग कर दे। फिर विद्वान पुरुष 11वें दिन एकादशाय श्राद्ध करे और प्रेत के शरीर की पुष्टि के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराए। उस समय वस्त्र, पीढ़ा और चरण पादुका आदि वस्तुओं का विधि पूर्वक दान करे। दशा के चौथे दिन किया जाने वाला श्राद्ध, चतुर्था 3 पक्ष के बाद किया जाने वाला, त्रैपाक्षिक और सार्थ मासिक 6 मास के भीतर होने वाला, उन षण्मासिक तथा वर्ष के भीतर किया जाने वाला
उन आवधिक श्राद्ध और इनके अतिरिक्त 12 महीनों के बाद 12 श्राद्ध कुल 16 श्राद्ध माने गए हैं। जिसके लिए यह 16 श्राद्ध यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक नहीं किए जाते, उसका पिशाचत्व स्थिर हो जाता है। अन्यान सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेत योनि से उसका उद्धार नहीं होता। 1 वर्ष व्यतीत होने पर विद्वान पुरुष पार्वण श्राद्ध की विधि से सपिंडीकरण नामक श्राद्ध करे। ब्राह्मण ने पूछा, केशव, तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धन से हीन हो तो उसका पितृ कार्य कैसे हो सकता है? श्री भगवान बोले, जो तृण और काष्ठ का उपार्जन करके अथवा कौड़ी कौड़ी मांगकर पितृ कार्य करता है, उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौओं को घास खिला देता है, उसे पिंडदान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वह बहुत रोया। रोने का कारण यह था कि उसके पास श्राद्ध उपयोगी सभी वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर तक रोने के पश्चात उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी की तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं धर्म में स्थित रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, तात, इस समय कुतप नामक मुहूर्त चल रहा है। तुम शीघ्र ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लेकर गौओं को खिला दो। तदंतर ब्राह्मण के उपदेश से वह वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौओं को खिला दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह देवलोक को चला गया। पितृयज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार मात्सर्य भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान यानी धर्म विस्तार करने वाले अध्याय का पाठ करता है, उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महापातकों का संग्रह किया हो, उसका वह सारा संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ या श्रवण करने पर नष्ट हो जाता है। नरोत्तम ने पूछा, नाथ, पतिव्रता स्त्री मेरे बीते हुए वृतांत को कैसे जानती है? उसका प्रभाव कैसा है, यह सब बताने की कृपा करे। श्री भगवान बोले, वत्स, मैं यह बात तुम्हें पहले बता चुका हूँ, किंतु फिर यदि सुनने का कौतूहल हो रहा है तो सुनो। तुम्हारे मन में जो कुछ प्रश्न है उसका उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री पतिव्रता होती है, पति को प्राणों के समान समझती है और सदा पति के हित साधन में संलग्न रहती है, वह देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियों की भी पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरे की ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। तात, प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था सैव्या। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे जो बराबर बहते रहते थे। सैव्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा संलग्न रहती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती उसे वह अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवता की भांति स्वामी की पूजा करती और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखती थी। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वेश्या को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। उसकी चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया। वह दीर्घ काल तक लंबी सांस खींचता रहा और अंत में उदास हो गया। उसका उच्छ्वास सुनकर पतिव्रता घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी, नाथ, आप उदास क्यों हो गए? आपने लंबी सांस कैसे खींची? प्रभु, आपको जो प्रिय हो वह कार्य मुझे बताइए। वह करने योग्य हो या ना हो, मैं आपके प्रिय कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, प्रीतम हैं। पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा, प्रिय, उस कार्य को ना तुम ही पूर्ण कर सकती हो और ना मैं ही, अतः व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है। पतिव्रता बोली, नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर कार्य को मैं यत्न पूर्वक पूर्ण कर सकूं तो इस लोक और परलोक में भी मेरा परम कल्याण होगा। कोढ़ी ने कहा, साध्वी, अभी अभी इस मार्ग से एक परम सुंदरी वेश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से दग्ध हो रहा है। यदि तुम्हारी कृपा से मैं उस नव यौवना को प्राप्त कर सकूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। देवी, तुम उसे मिलाकर मेरा हित साधन करो।
पति की कही हुई बात सुनकर पतिव्रता बोली, प्रभु इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करूंगी। यह कहकर पतिव्रता ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात्रि के अंतिम भाग उषा काल में उठकर वह गोबर और झाड़ू ले तुरंत ही चल दी। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। वेश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली कूचे में झाड़ू लगाई तथा गोबर से लीप पोत कर लोगों की दृष्टि पड़ने के भय से मैं शीघ्रता पूर्वक अपने घर लौट आई। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक पतिव्रता ने वेश्या के घर में झाड़ू देने और लीपने का काम किया। उधर वह वेश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? सेवकों ने परस्पर विचार करके वेश्या से कहा, भद्रे, घर की सफाई का यह काम हम लोगों ने तो नहीं किया। यह सुनकर वेश्या को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बहुत देर तक इसके विषय में विचार किया और रात्रि बीतने पर ज्यों ही वह उठी, उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी। वह पुनः टहल बजाने के लिए आई थी। उस परम साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी को देखकर, हाय हाय, आप यह क्या करती हैं? क्षमा कीजिए, रहने दीजिए। यह कहती हुई वेश्या ने उसके पैर पकड़ लिए और पुनः कहा, पतिव्रते, आप मेरी आयु, शरीर, संपत्ति, यश तथा कीर्ति इन सब का विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही हैं। साध्वी, आप जो जो वस्तु मांगे उसे निश्चय दूंगी। यह बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रही हूँ। स्वर्ण, रत्न, मणि, वस्त्र तथा और भी जिस किसी वस्तु की आपके मन में अभिलाषा हो उसे मांगिए। तब पतिव्रता ने उस वेश्या से कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, तुम्ही से कुछ काम है, यदि करो तो उसे बताओ। उस कार्य की सिद्धि होने पर मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी मैं यह समझूंगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। वेश्या बोली, पतिव्रते, आप जल्दी बताइए, मैं सच सच कहती हूँ, आपका अभिष्ट कार्य अवश्य करूंगी। माता जी, आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता बताएं और मेरी रक्षा करें। पतिव्रता ने लजाते लजाते वह कार्य जो उसके पति को श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था कह सुनाया। उसे सुनकर वेश्या एक क्षण तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा पर कुछ विचार करती रही। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग करने की बात सोचकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। वह पतिव्रता से इस प्रकार बोली, देवी, यदि आपके पति मेरे घर पर आए तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी। पतिव्रता ने कहा, सुंदरी, मैं आज ही रात में अपने पति को लेकर तुम्हारे घर में आ जाऊंगी और जब वे अपनी अभिष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तब पुनः उनको अपने घर ले जाऊंगी। वेश्या बोली, महाभागे, अब शीघ्र ही अपने घर को पधारो। तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आए। यह सुनकर वह पतिव्रता स्त्री अपने घर चली आई। वहां पहुंचकर उसने पति से निवेदन किया, प्रभु, आपका कार्य सफल हो गया, आज ही रात में आपको उसके घर जाना है। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, देवी, मैं कैसे उसके घर जाऊंगा? मुझे तो चलना नहीं आता, फिर किस प्रकार वह कार्य सिद्ध होगा? पतिव्रता स्त्री बोली, प्राणनाथ, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर फिर उसी मार्ग से लौटा ले आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे करने से ही मेरा सब कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वह दूसरी स्त्रियों के लिए दुष्कर। श्री भगवान कहते हैं, उस नगर में किसी धनी के घर से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। यह बात जब राजा के कानों में पड़ी तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और कुपित होकर कहा, यदि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो आज चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो उठे और चोर को पकड़ने की इच्छा से चल दिए। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था जहाँ एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मांडव समाधि लगाए बैठे थे। वे योगियों में प्रधान महर्षि अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यही चोर है, यह धूर्त अद्भुत रूप बनाए इस जंगल में निवास करता है। यो कहकर उन पापियों ने मुनि श्रेष्ठ मांडव को बांध लिया, किंतु उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों से ना तो उन्होंने कुछ कहा और न उनकी ओर दृष्टिपात ही किया। जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला है, तुम लोग इसे नगर के निकटवर्ती प्रवेश द्वार के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए जो दंड नियत है वह इसे दो। उन्होंने मांडव मुनि को वहां ले जाकर मार्ग में गड़े हुए सूल पर रख दिया। वह सूल मुनि के गुदा द्वार से प्रविष्ट होकर मस्तक के पार हो गया। उनका सारा शरीर सूल से बिंध गया। इसी बीच में आधी रात के घोर अंधकार में, जबकि आकाश में घटाएं घिरी हुई थी, वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर वेश्या के घर जा रही थी।
वह मुनि के निकट से होकर निकली, अतः उस कोढ़ी का शरीर मांडव मुनि के शरीर से छू गया। कोढ़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भंग हो गई। वे कुपित होकर बोले, जिसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्टमय अवस्था में पहुंचा दिया, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। मांडव के इतना कहती ही वह कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब पतिव्रता ने कहा, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही ना हो। यो कहकर वह अपने पति को घर ले आई और एक सुंदर सैया पर सुला स्वयं उसे थाम कर बैठी रही। उधर मुनि श्रेष्ठ मांडव उस कोढ़ी को साप दे अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों के समय तक सूर्य का उदय होना रुक गया। चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी व्यथित हो उठी। यह देख समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्योदय न होने का समाचार निवेदन करते हुए बोले, भगवान, सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है, यह हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आपको उचित हो वह करें। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडव मुनि का सारा वृतांत कह सुनाया। तदंतर देवता विमानों पर आरूढ़ हो प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कोढ़ी ब्राह्मण के घर के पास गए। उनके विमानों की कांति तथा मुनियों के तेज से पतिव्रता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्यों सा प्रकाश छा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए देवताओं को पतिव्रता ने देखा। वह अपने पति के समीप लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करके कहा, माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें क्यों कर पसंद आया? सूर्योदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है उसे त्याग दो। पतिव्रता बोली, भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं। वे मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्योदय होते ही मुनि के शाप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी हेतु से मैंने सूर्य को शाप दिया। क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य अथवा काम के वश में होकर मैंने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक की मृत्यु से तीनों लोगों का हित हो रहा है, ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। पतिव्रता बोली, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याण में सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, सूर्योदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी, तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से यह कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर उस सती ने क्षण भर कुछ विचार किया। उसके बाद हाँ कहकर उसने स्वीकृति दे दी। फिर तो तत्काल सूर्योदय हुआ और मुनि के शाप से पीड़ित ब्राह्मण राख का ढेर हो गया। फिर उस राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किए वह ब्राह्मण प्रकट हुआ। यह देखकर समस्त पुरवासी बड़े विस्मय में पड़े। देवता प्रसन्न हो गए। सब लोगों का चित्त पूर्ण स्वस्थ हुआ। उस समय स्वर्गलोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वह साध्वी अपने पति के साथ उस पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्गलोक को चली गई। सुबह एक ऐसी ही पतिव्रता है। उस सतीत्व के प्रभाव से ही वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानती है। जो मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान को लोक में सुनाएगा, उसके जन्म जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, मांडव मुनि के शरीर में शूल का आघात कैसे लगा तथा पतिव्रता स्त्री के पति को कोढ़ का रोग क्यों हुआ? श्री भगवान विष्णु बोले, मांडव मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झिंगुर के गुदा देश में तिनका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था, तथापि उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किंतु मांडव मुनि ने समाधिस्थ होने के कारण शूलाघात जनित वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रता के पति ने भी पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंध युक्त कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया था। किंतु उसने ब्राह्मण को 4 गौरी दान और 3 कन्या दान किए थे। इसी से उसकी पत्नी पतिव्रता हुई। उस पत्नी के कारण ही वह मेरी समता को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने कहा, नाथ, यदि पतिव्रता का ऐसा महात्मा है, तब तो जिस पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी ना हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्री से सबका कल्याण होना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, ठीक है, संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी कुलटा होती हैं जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करती हैं। उनमें जो सर्वथा अरक्षणीय हो, जिसकी दुराचार से रक्षा करना असंभव हो, ऐसी स्त्री को तो मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है, वह निर्धन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्वीकार कर लेती है।
मृत्यु तक से संबंध जोड़ने में उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रतिकार में कुशल पति का भी परित्याग करके नीच पुरुष का सेवन करती है। विप्रवर, इस विषय में उमा नारद संवाद ही दृष्टांत है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत सी चेष्टाएं जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से ही संसार की प्रत्येक बात जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वत में उत्तम कैलाश गिरी पर गए। वहां पर उन महात्मा मुनि ने पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा, देवी, मैं कामनियों की कुचेष्टाएं जानता हूँ। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूँ और विनीत भाव से प्रश्न कर रहा हूँ, अतः आप मुझे बताइए। पार्वती देवी ने कहा, नारद, युवती स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष धधकते हुए अंगारे के समान, इसलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मत वाले हाथी को महावत अंकुश और मुदगर की सहायता से अपने बस में करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदरी स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो पर पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने पर उस पर कौवे और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंद होने पर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस कुलटा के संसर्ग से सारा कुल दूषित हो जाता है। पराय बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वर्ण संकर कहलाता है। सदाचारिणी स्त्री पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती और दुराचारिणी उसे नरक में गिराती है। कहते हैं, संसार में स्त्री के ही अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वह उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है, वह इस संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चांडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकाल तक नरक भोगकर कौवे की योनि में जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ खा खाकर जीवन बिताती है। तदंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभु पत्नी के साथ समागम करता है, वह अक्षय नरक में गिरता है। बहन, भांजे की स्त्री, बेटी, बेटे की बहू, चाची, मामी, बुआ तथा मौसी आदि अन्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है तथा वह अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है। उस अधः पतन से उसका कभी बचाव नहीं हो पाता। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, ऐसा पाप करके मनुष्य का उससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है? श्री भगवान ने कहा, उपरयुक्त स्त्रियों के साथ समागम करने वाला पुरुष लोहे की स्त्री प्रतिमा बनवाकर उसे आग में खूब तपाए, फिर उसका गाढ़ आलिंगन करके प्राण त्याग दे और शुद्ध होकर परलोक की यात्रा करे। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके मुझ में मन लगाता है, वह प्रतिदिन मेरे गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। उसके द्वारा की हुई हजारों ब्रह्म हत्याएं, 100 बार किया हुआ गुरु पत्नी समागम, लाख बार किया हुआ पैष्टी मदिरा का सेवन, सुवर्ण की चोरी, पापियों के साथ चिरकाल तक संसर्ग रखना, ये तथा और भी जितने बड़े बड़े पाप एवं पातक हैं, वे सब मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के पास पहुंचने पर रुई के ढेर जल जाते हैं, अतः मनुष्य को उचित है कि वह मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए। परंतु जो नाम के भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा कभी नहीं करता, अथवा जो प्रतिदिन मुझ गोविंद का कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थ आश्रम में निवास करता है, वह पाप से तर जाता है। तात गंगा के रमणीय तट पर चंद्र ग्रहण की मंगलमयी बेला में करोड़ों गोदान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, उससे 1000 गुना अधिक फल गोविंद नाम का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे वैकुंठ धाम में सदा निवास करता है। पुराण में मेरी कथा सुनने से मानव मेरी समानता प्राप्त करता है। जो पुराण की कथा सुनता है, उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होता है।
अतः प्रतिदिन पुराण का श्रवण करना चाहिए। विप्रवर, अब मैं सती स्त्रियों में जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण होते हैं उनका वर्णन करता हूँ। सती स्त्री का वंश शुद्ध होता है, वहाँ सदा लक्ष्मी जी निवास करती हैं। सती के पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों को तथा उसके स्वामी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां अपने जीवन का पूर्व काल पुण्य पाप मिश्रित कर्मों में व्यतीत करके पीछे भी पतिव्रता होती हैं, उन्हें भी मेरे लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने स्वामी का अनुगमन करती है वह शराबी, ब्रह्म हत्यारे तथा सब प्रकार के पापों से लदे हुए पति को भी पाप मुक्त करके अपने साथ स्वर्ग में ले जाती है। जो मरे हुए पति के पीछे प्राण त्याग करके जाती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। जो नारी पति का अनुगमन करती है वह मनुष्य के शरीर में जितने रोम होते हैं इतने ही वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करती है। यदि पति की मृत्यु कहीं दूर हो जाए तो उसका कोई चिन्ह पाकर जो स्त्री चिता की अग्नि में प्राण त्याग करती है वह अपने पति का पाप से उद्धार कर देती है। यदि पति की मृत्यु कहीं दूर हो जाए तो उसका कोई चिन्ह पाकर जो स्त्री चिता की अग्नि में प्राण त्याग करती है वह अपने पति का पाप से उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता होती है उसे चाहिए कि यदि पति की मृत्यु परदेश में हो जाए तो उसका कोई चिन्ह प्राप्त करे और उसे ही ले अग्नि में शयन करके स्वर्गलोक की यात्रा करे। यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री मरे हुए पति के साथ चिताग्नि में प्रवेश करे तो उसे आत्मघात का दोष लगता है, जिससे न तो वह अपने को और न ही अपने पति को ही स्वर्ग में पहुंचा पाती है। इसलिए ब्राह्मण जाति की स्त्री अपने मरे हुए पति के साथ जलकर न मरे, यह ब्रह्मा जी की आज्ञा है। ब्राह्मणी विधवा को वैधव्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो विधवा एकादशी का व्रत नहीं रखती वह दूसरे जन्म में भी विधवा ही होती है तथा प्रत्येक जन्म में दुर्भाग्य से पीड़ित रहती है। मछली मांस खाने और व्रत न करने से वह चिरकाल तक नरक में रहकर फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेती है। जो कुलनाशनी विधवा दुराचारणी होकर मैथुन कराती है वह नरक यातना भोगने के पश्चात 10 जन्मों तक गीधनी होती है, फिर 2 जन्मों तक लोमड़ी होकर पीछे मनुष्य योनि में जन्म लेती है। उसमें भी बाल विधवा होकर दासी भाव को प्राप्त होती है। ब्राह्मण ने कहा, भगवान यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो आप कन्यादान के फल का वर्णन कीजिए, साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बतलाइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण रूपवान, गुणवान, कुलीन, तरुण, समृद्धिशाली और धन धान्य से संपन्न वर को कन्यादान करने का जो फल प्राप्त होता है उसे श्रवण करो। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त कन्या का दान करता है उसके द्वारा पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। जो पिता कन्यादान का शुल्क लेकर खाता है वह नरक में पड़ता है। जो मूर्ख अपनी पुत्री को बेच देता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। जो लोभवश अयोग्य पुरुष को कन्यादान देता है वह रौरव नरक में पड़कर अंत में चांडाल होता है। इसी से विद्वान पुरुष दामाद से शुल्क लेने का कभी विचार मन में नहीं लाते। अपनी ओर से दामाद को जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। पृथ्वी, गौ, सोना, धन, दान और वस्त्र आदि जो कुछ दामाद को दहेज के रूप में दिया जाता है सब अक्षय फल देने वाला होता है। जैसे कटी हुई डोर घड़े के साथ स्वयं भी कुएं में डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किए हुए दान को भूल जाता है और दान देने वाला पुरुष फिर उसे याद दिलाकर मांगता नहीं तो वे दोनों नरक में पड़ते हैं। सात्विक पुरुष को उचित है कि वह जमाता को दहेज में देने के लिए निश्चित की हुई सभी वस्तुएं अवश्य दे डाले। ना देने पर पहले तो वह नरक में पड़ता है, फिर प्रतिग्रह लेने वाले दास के रूप में जन्म ग्रहण करता है। जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम ना हो तथा जो मूर्ख हो, इन 6 मनुष्यों को कन्या नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार अतिवृद्ध, अत्यंत दीन, रोगी, अति निकट रहने वाले, अत्यंत क्रोधी और असंतुष्ट, इन 6 व्यक्तियों को भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरक में पड़ता है। धन के लोभ से या सम्मान मिलने की आशा से जो कन्या देता या एक कन्या दिखाकर दूसरी का विवाह कर देता है वह भी नरकगामी होता है। जो प्रतिदिन इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान का श्रवण करता है उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कथाएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्यायों की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।